तुम तो रात को सो जाते हो आराम से, तुम्हारे पीछे मैं जाग रहा होता हूँ रात भर, और दिन भर तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा होता हूँ। एक पल भी मैं आँख बंद नहीं करता, एक बार भी मैं नज़र नहीं तुमसे दूर करता। लगातार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर मेरी दृष्टि रहती है। और जो तुम्हारे लिए इतना प्रेम करता है, दिन रात जागा रहता है, दिल से तुमसे प्रेम करता है, क्या तुम्हारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं कि 2 पल उससे आकर बैठ लो, बात कर लो? क्या तुम्हारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं कि तुम मेरे पाँव दबा दो, मेरे लिए गरम दूध ले आओ, मेरे लिए भोजन स्वयं परोस दो? क्या ये भी नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? बताओ। तुम्हारा साई तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर आकर बैठा हूँ और तुम्हारे लोगों की रक्षा कर रहा हूँ। सब मेरे पास आते हैं, सब मुझे निहारते हैं, जिसे जैसे मन होता है वो वैसे मेरा मुझसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग तो मेरा गाल भी छूकर मुझे प्रेम करते हैं। सब चलता है मुझे, और इन सबको मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ। पर तुम कहाँ गायब रहते हो? मैं कौन सा तुम्हें ये कह रहा कि मंदिर आकर बैठो? जहाँ मेरी तस्वीर रखी है, कम से कम वहीं सामने बैठो, क्योंकि ये महज तस्वीर नहीं है, ये साक्षात मैं हूँ। मेरी आँखों में देखो, आँखों में आँखें एक टक देखते जाओ। नहीं हुए मेरे दर्शन तो फिर कह देना। और एक बात सुनो, जो दोनों हाथ से खुलकर खर्च करते हो वो तो ठीक है, लेकिन घर पर बच्चों को और बाकी लोगों को ये आदत होनी चाहिए कि सोच समझकर खर्च करें। रोक इसलिए मत लगाओ कि तुम उन्हें देना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि उनके संस्कार में ये जुड़ना चाहिए कि सोच समझकर खर्च करे। एक आदमी मेहनत करे और बाकी लोग दोनों हाथ खुले रखकर खर्च करते जाए, ये ठीक बात तो नहीं है ना। सबको मेहनत और मेहनत से आए हुए उस धन की कीमत को समझना होगा और तुम्हें समझाना चाहिए। तुम रोकोगे टोकोगे नहीं ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। पर कल को वो बच्चे जिनके साथ भी आगे जाएंगे, जिनके साथ भी उनके रिश्ते जुड़ेंगे, उन लोगों को दिक्कत होगी और लड़ाई का कारण बनेगा। और तब तुम्हारे संस्कार पर भी, तुम्हारे परवरिश पर भी प्रश्न उठेगा। इसलिए आज संभल लो और आज सुधार लो। तुम जो ये अपने आप को कहते हो ना कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है किसी के साथ, उस व्यक्ति विशेष की तुम सम्मान भी बहुत करते हो और प्रेम भी बहुत करते हो। दरअसल बात ऐसी है ना कि मैंने तुम्हें मजबूत बना दिया है। तुम हर हाल में खुश रह सकते हो। ये आ गई है तुम्हारे अंदर ये चीज़, तुम ध्यान देकर देखो। और हाँ, कल से ना जो काम सबसे ज़रूरी है उसे सबसे पहले करना। रोज़ रोज़ सोच कर और पछताने से कुछ नहीं होगा, दुखित होने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत सही से करो, तब ना अंत तक पहुंच पाओगे। इसलिए सही से शुरुआत करो। जो सबसे ज़रूरी है उसे सबसे पहले ख़त्म करो, और जो कम ज़रूरी है उसे बाद में करो। और जो काम तुम्हारा ये खोजता है कि एकदम ताजगी के साथ करो, उसे उठने के बाद सबसे पहले करो। और जो थोड़े से थके हाल में कर सकते हो उसे दिन के अंत में किया करो। समय से सो और समय से उठो। बाकी तुम्हारी दिनचर्या ठीक हो जानी है इस महीने। खुश रहो।